अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग मैं ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं सेलिब्रेट कर रही थी शावेज़ का बर्थडे। और शावेज़ का बर्थडे होता है 13 जुलाई को। और सारी चीज़ें मैंने होदी घर में रेडी की हुई थी, लेकिन आज के व्लॉग में मैं आपके साथ इन चीज़ों की रेसिपीज़ वगैरह शेयर नहीं करने वाली हूँ, बल्कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो बर्थडे सेलिब्रेशन के हिसाब से है। कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह ये वीडियो आपकी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि जब आप खुद सेलिब्रेशन करते हैं घर में और कुछ बातें आपके जहन में होती हैं तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई फील होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि सारी चीज़ें मैंने खुद ही घर में प्रिपेयर की थी। तो सबसे पहली सेटिस्फेक्शन तो यही होती है जब हम खुद कुछ चीज़ घर में रेडी करते हैं किसी भी सेलिब्रेशन के लिए, तो वो हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाते हैं और साफ़ सुथरी चीज़ें होती हैं तो हमारा दिल और हमारा जो मेंटली सेटिस्फेक्शन होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। अब हम टॉपिक पे आ जाते हैं। देखिए, बर्थडे सेलिब्रेशन के हिसाब से अगर हम बात स्टार्ट करें तो इस्लामी नुक्ता नज़र से तो बर्थडे सेलिब्रेशन कहीं भी हमें तारीख़ में नहीं मिलती है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि ऐसा कोई भी डे जिससे किसी का कोई नुकसान ना हो, उसको सेलिब्रेट करने में कोई मज़ाहिकी की बात नहीं होती है। तो इसी वजह से फिर मैं भी बच्चों का जो बर्थडे होता है इसको सेलिब्रेट कर लिया करती हूँ, क्योंकि बच्चे खुश हो जाते हैं और यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जिससे फैमिली में खुशी के रंग भर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आप लोगों के साथ करना ज़रूरी था, और वो ये है कि बाज़ औक़ात हम खुशी सेलिब्रेट करने के लिए या बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बहुत ज़्यादा ओवर हो जाते हैं। और मैंने बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ देखी हैं जो कि बर्थडे सेलिब्रेशन पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अखराजात करते हैं, फ़िज़ूल खर्चियाँ करते हैं। देखें, फ़िज़ूल खर्ची जो होती है शैतान का शेवा होती है, उसे कभी भी किसी भी हाल में हमें नहीं करना चाहिए। सेकंड नंबर ये आ जाता है कि बर्थडे हमें सेलिब्रेट कब करनी चाहिए। देखें, बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं 1 साल के या 2 साल के, तो माँ बाप बच्चों से ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं उनके बर्थडे पे। और कुछ हमारे ये भी होता है जहन में कि बच्चों का पहला पहला बर्थडे है तो हम इसको ज़रूर सेलिब्रेट करें ताकि हमारे पास मेमोरीज़ हो सकें। ठीक है, आप छोटे पैमाने पे ज़रूर करें, लेकिन वही बात आ जाती है कि ज़्यादा एक्स्ट्रा जो हम नमूतो नुमाइश के चक्कर में लग जाते हैं वो नहीं होनी चाहिए। बाकी ये है कि जब बच्चे ऐसी एज में आ जाएं जब उनको समझ बूझ हो कि आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं, तो उस एज में आके ज़रूर बर्थडे सेलिब्रेशन करें। क्योंकि जब हम बच्चों की इन छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करते हैं, उनको खुशी का एहसास दिलाते हैं, घर में ही उनको हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो बच्चे फिर घर से बाहर इन चीज़ों को नहीं ढूंढते। लेकिन जिन बच्चों को आप इग्नोर करते हैं, उनकी इन छोटी छोटी खुशियों को इग्नोर कर देते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, या फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप करना तो चाह रहे होते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे होते हैं, तो फिर उस सूरत में क्या होता है कि बच्चे इग्नोर हो जाते हैं और बच्चे ये चीज़ें फिर घर से बाहर ढूंढते हैं, जहाँ उनको नज़र आता है वो उधर ही भागते हैं। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि इत्तेदाल में रहते हुए हर एक चीज़ घर में ही करें। अच्छा, बाज़ का हम बहुत ग्रेट करना चाह रहे होते हैं, बड़ा अरेंजमेंट करना चाह रहे होते हैं। जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा कि अगर आप कुछ ग्रेट नहीं कर सकते हो तो फिर आप स्मॉल चीज़ों को ग्रेट वे में करो। तो सेम मैं आपसे बात कहूँगी कि मेरा भी दिल बहुत ज़्यादा चाह रहा था कि बच्चों को भी बहुत दिल चाहता है कि बड़ी बर्थडे पार्टी हो, क्योंकि माशरा ही ऐसा है, बच्चे जब देखते सुनते हैं तो बच्चों को दिल आता है। लेकिन यकीन माने कि अगर आप उनकी छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेशन अच्छे तरीके से आप उनको खुशी का एहसास दिलाते हुए करेंगे तो फिर बहुत बड़ी एक अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं रहती है। तो बस यही मैं कहूँगी कि छोटे छोटे कामों में परफेक्शन लाने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि बच्चों के साथ ऐसे रवैये के साथ रहें कि उनको बहुत बड़े अरेंजमेंट की तलब भी ना हो, छोटे से ही वो सेटिस्फाई हो जाएंगे।
यहाँ पे मैं कोरिएंडर पाउडर, सौंफ ये ग्राइंड करके रख रही थी, क्योंकि आपको पता ही है कि ये बेसिक मसाले होते हैं जो कि हम खानों में यूज़ करते हैं। सौंफ मैं अपने स्टमक के लिए यूज़ करती हूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टमक प्रॉब्लम हो जाता है बाज़ औक़ात, तो मैं जब सौंफ का रेगुलर यूज़ करती हूँ तो इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये बहुत अच्छे होते हैं। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे शुगर ग्राइंड करके रखी थी, क्योंकि नेक्स्ट डे के लिए मुझे केक बनाना था। तो कुछ चीज़ें अगर हम पहले से रेडी करके रख लें तो काम हो जाता है इजी। तो इसी वजह से वो भी मैंने यहाँ पे कर ली थी। इसके अलावा मैं यही सोच रही थी कि मैं ऐसा क्या करूँ कि शावेज़ बहुत खुश हो जाए और हैप्पी फ़ील करे, अपने बर्थडे वाले दिन स्पेशल फ़ील करे। तो बस फिर अचानक ही प्रोग्राम बना। रात के टाइम शावेज़ शहीर दोनों जाग रहे थे, तो 12 बज गए इसी में ही। तो देखा तो बच्चे जाग रहे थे और बर्थडे स्टार्ट हो चुका था। फिर मैं उसके लिए छोटा सा वो अरेंजमेंट किया। कुछ मेरे पास बिस्किट्स वगैरह पड़े हुए थे, चॉकलेट्स थी, तो उसी को सेट करके मैंने एक सरप्राइजिंग सा उसको विश किया। पहले मैंने और शहीर हम दोनों ने मिलके, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया। इसके बाद फिर नेक्स्ट डे मैंने सारी चीज़ें रेडी की थी और सारी सेलिब्रेशन हमने की थी। बहुत छोटे पैमाने पे की थी, लेकिन साफ़ सुथरे तरीके से की थी, अच्छे तरीके से की थी। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जी, आज की जो मेरी वीडियो थी वो इतनी थी। होपफुली आप लोगों को मेरा मैसेज, मेरी बात समझ में आई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि हम अगर छोटी चीज़ों को अच्छे तरीके से करते